राव समाज को क्या मानते हैं हरिंदर मलिक? राव समाज को तो सिर का ताज मानते हैं वे। हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ के उनका सम्मान करा। और यो नहीं कोई मान लो कि मैं कह रहा कि मैं मेरी नहीं, कोई जाओ गांव का आदमी सबकी सुनते हैं वे सब। सबसे पहला काम हमारे यहाँ कब्रिस्तान का है। जो मरने के बाद सबका घर वही है। वही हमारे यहाँ सबसे बड़ी गंदगी उस कब्रिस्तान में है। जो ओढ़ का पानी टोटल कब्रिस्तान में जाता है, वो सबसे पहले कार्य होना चाहिए। चाहे कोई प्रधान हो, कोई एमपी हो, कोई विधायक हो, मैं सबके सामने यही बात रखूंगा। नाम बताओ। ग्राम पंचायत छतेला में इस समय हम लोग मौजूद हैं, जो ब्लॉक बगरा में पड़ता है और जिला मुजफ्फरनगर है। जिला मुजफ्फरनगर एक ऐसा जिला है जिसमें राजनीति बड़ी सरगर्म है और खास तौर से अल्टीमेट ओपिनियन की टीम कंटिन्यूअसली मुस्लिम राजपूत समाज के गांव में विजिट कर रही है। और मुस्लिम राजपूत समाज की एक विशेषता हमेशा रही है कि उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा योगदान दिया है। और खास तौर से जो लोकल बॉडी का जो इलेक्शन होता है उसमें तो बहुत एक्टिविटी इनकी नजर आती है, बहुत एक्टिव नजर आते हैं। और ऐसे ही चलते चलते तलाश करते करते हम लोग पहुंचे हैं छतेला गांव में। और वहीं पर तलाश करने के बाद जब लोगों से गुफ्तगू बातचीत हुई तो वहां पर बताया गया एक नाम शाहवेज, जो पिछले काफी सालों से एक्टिव है इस गांव की राजनीति को लेके। लेकिन उनसे अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनका परिचय, अपना परिचय दीजिए। आपके चैनल को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सावेज नंबरदार छतेला। शावेद जी, आपने जैसे यहाँ पर सामाजिक कार्य किए हैं, ग्राउंड से लोगों ने बताया है और ये काफी लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, युवा युवा खास तौर से आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बताइए कि युवा से शावेज की क्या कनेक्टिविटी है? युवा से कनेक्टिविटी है, हमारे गांव में छतेला में मतलब सम्मानित लोग हैं और जो मानो खासकर चुनाव के मामले में वरिष्ठ आदमी हैं और मानो युवा हैं। ये इनकी तो कोई सुनने वाला था नहीं इस गांव में अब से पहले, लेकिन आज के टाइम में हम इनके बीच में खड़े, कोई समस्या है इनकी उसके लिए लड़ जाते हैं। इनके लिए क्या समस्या है मेजर? युवाओं की समस्या जो भी है, जो भी इन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, मानो बच्चे हैं ये, अब हमसे तो खुल के बात कर लेंगे, ये किसी वरिष्ठ आदमी से तो कर नहीं सकते, बड़े बुजुर्गों से। हाँ, बड़े बुजुर्गों से जो भी बात है इनके बीच में हम बराबर है, हाँ बराबर इनकी समस्या का समाधान करा रहे। चलिए, गांव से पहले हम पहुंचते हैं थोड़ा सा विधानसभा में। आपके एमएलए और एमपी, उनका नाम बताइए, कौन है? हमारी चरथावल विधानसभा से विधायक पंकज मलिक और उनके फादर सांसद है हमारे यहाँ से मुजफ्फरनगर लोकसभा से। क्या नाम है? श्री हरेंद्र मलिक जी। यानी बाप और बेटे एमपी और एमएलए हैं। तो उनका क्या योगदान है इस गांव को लेके, और पर्टिकुलरली आप किस तरह से उनके साथ इंक्लूड करते हैं अपने आप को? हमारे यहाँ से तो उनका जुड़ाव काफी पुराना है और हमारे ब्लॉक बगरा से टाइम में विधानसभा थी, यहाँ से एमएलए हुआ करते थे। 4 बार एमएलए रहे यहाँ से वे सांसद जी, और 1 बार खतौली से विधायक रहे वे। फिर पंकज मलिक जी विधायक बन गए और अब भाई चरथावल में बस। इस गांव के लिए क्या योगदान किया है आपका? जो एमएलए कोटा होता है, एमपी कोटा होता है, उसमें यहाँ पर विकास प्रक्रिया को एग्जीक्यूट कैसे किया गया है? हमारे यहाँ उन्होंने 2022 में एमएलए बने थे पंकज मलिक जी। कम से कम 1.5 करोड़ के करीब उन्होंने काम करवा दिया सबसे पहले इस गांव में, छतेला गांव में हमारे 1.5 करोड़ के करीब का। तो उस विकास कार्य को मेंशन कीजिए, किस किस कार्य में उन्होंने ये इन्वेस्ट किया है यहाँ पर? भाई ये है मानो बाईपास, मतलब रास्ते वास्ते, और जो लाइट हो, जो भी गांव की समस्या हो उनका समाधान करा, विकास कार्य को लेकर, और आगे भी समाधान बराबर लग रहे हैं। विकास कार्य में आपने 1.5 करोड़ रुपया बोला है, तो ये आपने कैसे कहा है? क्या आपके पास कोई प्रूफ है, कोई चेक रहे, कुछ रहे? प्रूफ है हमारे पास भाई, मानने की बात है। खुद उन्होंने बताई थी हमसे कि भाई इतने रुपए का विकास कार्य तुम्हारे गांव में चला गया। जब 2024 का चुनाव आया उससे पहले हमसे बात करी थी उन्होंने कि भाई गांव में कोई मामला ऐसा तो नहीं है। सांसद जी ने करी थी, हाँ एमपी साहब ने, और विधायक जी द्वारा हमारे यहाँ काम हुआ है। ये तो सच्चाई है, बोर्ड लग रहे हैं, तो कोई मैं अपने घर से नहीं कह रहा है, तो बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ। तो जैसे हरिंदर मलिक हैं, आपके एमपी हैं और जाट समुदाय से आते हैं, आप मुस्लिम राजपूत समुदाय से हैं, तो उनकी क्या मानसिकता है मुस्लिम राजपूत समाज को लेके? उनकी मानसिकता बहुत अच्छी है और उन्होंने हमेशा 36 बिरादरियों का साथ दिया। उनके मन में कोई ऐसी जाति बिरादरी की राजनीति वे करते ही नहीं। वे तो
36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाले आदमी हैं। राव समाज को क्या मानते हैं हरिंदर मलिक? राव समाज को तो सिर का ताज मानते हैं वे। हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ के उनका सम्मान करा। और यो नहीं कोई मान लो कि मैं कह रहा कि मैं मेरी नहीं, कोई जाओ गाँव का आदमी सबकी सुनते हैं वे, सब सबका मान सम्मान करते हैं। आप कितनी बार मुलाकात कर चुके हैं अब तक उनसे? मैं तो 2015 से वहीं रहूं। उनके तो नजदीक? हाँ बराबर भाई। 2015 में जब मैं बहुत छोटा था, 14 बल के, मैं बराबर वहीं, जब तो पंकज मलिक वहां से एमएलए थे शामली से, मैं जब से बराबर हो गई। तो राजनीति आपने हरिंदर मलिक से सीखी है। आपका राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे राजनीतिक गुरु, मतलब राजनीति तो मैंने सीखी, एक जोश हुआ इंसान के अंदर, जुनून। हम ग्राम पंचायत का चुनाव लड़े 2015 में, हमारी अम्मी हार गई थी उस टाइम, तो हम उस टाइम से। गुरु का नाम नहीं बताया आपने कि राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीतिक गुरु है मेरे अब्दुल्ला राणा, ये कौन है? सोजडू। अब्दुल्ला राणा है सोजडू, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुलायम सिंह यादव जी के बहुत ही करीबी। और राजनीति उन्होंने सिखाई थी, लेकिन भाई जुड़ाव हमारा हरिंदर मलिक जी से हमारे बड़ों का है। ये बैठे हमारे ताऊ हैं, हमारे दादा थे, उनका जुड़ाव है। और जो सीखा, बहुत कुछ सिखाया हमें उन्होंने। हमें, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने मतलब आगे बढ़ाया हरिंदर मलिक जी ने। अब गांव पे वापस लौटते हैं, ग्राम पंचायत पे। तो ग्राम पंचायत को लेके आपका विजन क्या है? क्या चाहते हैं छतेला जो ग्राम पंचायत है, इसको क्या बना देना चाहते हो तुम अपने युवा जोश के साथ? ग्राम पंचायत का मामला तो भाई ऐसा है, 2022 में एमएलए बने थे पंकज मलिक जी। उस टाइम से ही हम विकास कार्यों पर लेकर मतलब पूरा जोर दिया हमने, और काम बहुत करा लिया गाँव में। बहुत अच्छा काम उन्होंने हमें दिया, बहुत काम करा दिया गाँव में। हम भी हैं इसमें, गाँव के मेरे और भी नेता हैं, प्रधान भी हैं, और सभी सम्मानित आदमी हैं। सब प्रयास करा, हमने भी करा, सबने मिलजुल गाँव में। करीबन 2024 से चुनाव से पहले 74 लाख रुपए काम दे दिया था उन्होंने हमें। यानी काम जो है आपके थ्रू आया है। हाँ, हमारे आप एक विकास की मुख्य धारा के एक अहम किरदार। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, हमने बहुत मेहनत कर रखी। लेकिन आपको इस गांव का एक एक व्यक्ति सुन रहा है, आपको मालूम है? जी बिल्कुल, मुझे मालूम है भाई, ऐसी बात नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ की सफाई व्यवस्था क्या है? सफाई कर्मचारियों की क्या स्थिति रहती है आपके गांव में? सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ, कोई नहीं देखता, बस ठीक है, आगे कभी महीने 20 दिन में आगे कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप ब्लॉक लेवल पे क्या स्टेप उठाते हो? बस जो सफाई कर्मचारी हैं बोल खाना पूर्ति कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई कर रहे हैं हम तो। नहीं, आप ब्लॉक लेवल पे जाते होंगे, सीडीओ डीपीआरओ कहीं तो पहुंचते होंगे ना इनको लेके, या प्रधान जी से, जो मौजूदा प्रधान है, उनसे भी कभी बात की होगी कि यहाँ सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से जारी नहीं है? सही बात है, नहीं प्रधान से नहीं कोई कभी ऐसी संबंध में बात हुई। कांटेक्ट किया? इस बारे में हमने किसी से कांटेक्ट नहीं किया, थोड़ा मतलब जो अधिकारी हैं इन्हीं से 1-2 बार बात की थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। चलिए, गांव की जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो मकान बनते हैं, कितने मकान अब तक बने हैं और कितने नहीं बने? हमारे गांव में इस बार नहीं बने। ऐसे कौन व्यक्ति है जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं और उनको मकान मुहैया नहीं करा पाए प्रधान जी? हाँ हैं, नाम बताओ। नाम तो शायद मेरे कुछ ध्यान नहीं है उनके। हमारे यहाँ कुम्हार समाज से हैं, मुस्लिम हैं, उनके मकान हैं जो बने नहीं आज तक। और भी कई लोग हैं, दलितों में भी हमारे यहाँ कई मकान ऐसे हैं जो अवस्था बहुत खराब है उनकी, और बनने चाहिए थे। लेकिन उम्मीद है अगर कुछ थोड़ा बहुत हमारे अंडर में मामला आया तो इस बार जरूर विकास होगा। मनरेगा की क्या कंडीशन है इस गांव की? ये तफसील से बताइए इसको। मनरेगा तो यहाँ मनरेगा कार्ड धारक तकरीबन कितने? बताऊंगा मैं। मनरेगा का मामला तो यहाँ है, तुम्हें जानकारी है इस बात की, ग्राम पंचायत के मामले में आ गए, प्रधान जी अपने अंडर से करवा रहे थे, तो नहीं, आप अपोजिशन में हो, आप नुमाइंदगी हासिल करना चाहते हैं इस ग्राम पंचायत की, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि कितने कार्ड धारक हैं और कितने लोग मतलब उसमें काम करते हैं, कितना उनको पैसा आता भी है या नहीं भी आता है। तो इस तरह की कोई पड़ताल है आपकी? नहीं, जो बातचीत होती रहे, कुछ आदमी आवे, ऐसी बात नहीं, पैसे तो उनके आ रहे, जिस काम को कर रहे पैसे तो उनके आ रहे, बतावे हमसे, ऐसी बात नहीं है। सांसद तो 24 में बने, वे 22 में बन गए थे, उनके 2 साल जो मिले हमें 24 से पहले 22 के बीच में 24 के बीच में बहुत काम दिया उन्होंने हमें। बहुत, मेरे गांव की अवस्था बहुत, मतलब रास्तों की हालत बहुत खस्ता थी,
अब अच्छे हो गए। अब भी बल्कि काम चल रहा, अब भी कई रास्तों पे काम चल रहा। गांव के का जातीय समीकरण क्या है, कितना वोट किस बिरादरी का है, थोड़ा अलग अलग मेंशन कीजिए। 90% के करीब तो राव साहब हैं। कितना वोट है लगभग? वोट 3200 के करीब हैं शायद, और 700 500 600 700 वोट और हैं। जी यही है। यही है। आगे की भविष्य की योजनाएं क्या है आपकी, अगर आप प्रधान बन जाते हैं इस गांव में और जो एक संवैधानिक पद आपको मिल जाता है, तो विशेष रूप से गांव के लिए क्या करेंगे? मेरे गांव की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो तालाब की है और कब्रिस्तान की है। अगर हमें मौका मिला या मेरे परिवार क्या को, समस्या है, खुल के बताइए उनको। बस एक तो पानी की निकासी नहीं यहाँ, और जो वहाँ पे बस्ती में जो आदमी रह रहे, वो जब बारिश होती है या गाँव का पानी वहाँ जा रहा तो पानी ऊपर झलार तो मारेगा ही, जाहिर सी बात है। फिर कब्रिस्तान बराबर में है, सारा पानी कब्रिस्तान में चला जा। बहुत बाउंड्री नहीं है कब्रिस्तान नहीं, की? बाउंड्री नहीं है। थी वो टूट फूट की थोड़ी बहुत है, पहले थी, लेकिन वो बेकार होगी, सब दोबारा से उसका निर्माण तो होगा। बाउंड्री पे पिछले 10 सालों से कोई मतलब क्योंकि मुस्लिम समाज है, 100% ही 90% मुस्लिम समाज है, तो कब्रिस्तान की बाउंड्री को लेके समाज में चिंतन मनन क्यों नहीं है? बहुत चिंतन है और लग भी रहे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा फिलहाल बरसात भी चल गई, अब तो काम होने वाला है नहीं। उम्मीद है अब जो उसके ऊपर का रास्ता है, जो कब्रिस्तान पर रास्ता जा रहा, वो तो विधायक जी ने हमें दे दिया, और बस मैन काम बाउंड्री का है। अगर मान लो मैं नहीं या कोई मेरे लगाव का भी गांव में कोई जिम्मेदार मतलब प्रधान बनता है, परिवार में खानदान में, हमारे यहाँ का मामला खानदान वाइज है, पार्टीबाजी हमारे यहाँ है नहीं। अगर पार्टीबाजी होती यहाँ तो आदमी खुल के चुनाव मैदान में होता है, मैं चुनाव लड़ रहा भाई। यहाँ मामला है परिवारों का, परिवार जिस पे सहमत हो जाए, मामला यहाँ सहमति का बने। अगर ऊपर वाले ने हमें ऐसा मौका दिया इस बार, तो जाहिर सी बात है इस गाँव को अब हम जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, जो भी मतदाता सुन रहे हैं पर्टिकुलर इस गांव के, उनके लिए स्पेशल मैसेज क्या है? बस मैसेज तो यही है भाई, अगर मौका मिला तो विकास कार्य और ज्यादा होंगे। इस बार भी हमने कराया, हम प्रधान तो प्रधान है, लेकिन जो हम छोटे से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सांसद जी के साथ रहते हैं। तो कुछ युवा भी बैठे, इनसे भी बात कर लेते हैं। अपना नाम बताओ। अबू बकर राजपूत। अच्छा, क्या बुनियादी मुद्दे क्या है इस गांव को लेके? युवाओं की जरूरत ऐसे है कि कुछ ग्राउंड वगैरह, कुछ तालाब में बहुत ज्यादा गंदगी है, ये भी साफ नहीं हो रही, और रास्ते पे तो काश काश सब ठीक से हो गए। जैसे शावेज ने कुछ वादे किए हैं, क्या लगता है आपको कि उनके वादे पूरे होंगे? हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे। किस बेस पे लगता है? बेस पे गाँव की सुविधा के अनुसार देख के लगता है। चलिए, तुम भी वोट है तुम्हारा? तुम्हारा है वोट? जी मेरा नहीं है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम सलमान जी। इस बार तो होना चाहिए ना वोट? जी जी 18 साल से तो ऊपर हो। जी जी चलिए, गांव में कोई ग्राउंड है, खेल का मैदान है? जी नहीं तो उसके लिए क्या कोशिश करेगा युवा इस बार? जी, हमारे लिए यही है उम्मीद कि हमारे लिए खेल का ग्राउंड होना चाहिए, और बच्चे इधर उधर घूमते हैं खेल के ग्राउंड में, ठीक हिसाब रहता है, वहाँ पे खेल कूदते हैं, थोड़ा दौड़ दौड़ भी रनिंग भी कर लेते हैं जी। तो ये जो वर्तमान योजना चल रही है प्रधानी की, इसमें ऐसी कौन सी कमी आपको लगती है जो शावेज पूरी कर सकता है? जी हमारे लिए तो बस खेल का मैदान ही है, और ऊपर के आदमियों के लिए बस वो बड़े बताएंगे, हमारे हमारे लिए तो बस खेल का मैदान। आप भी नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद गुलबहार पुंदी है। मोहम्मद गुलबहार, एक ऐसी बात इस गांव की बताइए जो अब तक किसी ने नहीं किया और वो होना चाहिए, कोई भी एक विकास। एक जरूर बताएंगे जी। सबसे पहला काम हमारे यहाँ कब्रिस्तान का है, जो मरने के बाद सबका घर वही है, वही हमारे यहाँ सबसे बड़ी गंदगी उस कब्रिस्तान में है, जो ओढ़ का पानी टोटल कब्रिस्तान में जाता है। वो सबसे पहले कार्य होना चाहिए, चाहे कोई प्रधान हो, कोई एमपी हो, कोई विधायक हो, मैं सबके सामने यही बात रखूंगा। नाम बताओ। नाम जुनेद। हाँ, अच्छा, जैसे युवा हो, लड़के हो, तो क्या ग्राउंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जी, अब तक क्यों नहीं हुआ? बस अब लोग पता नहीं क्या हुआ जी। तुम कौन सी क्लास में हो? 11th। अच्छा, क्या महसूस होता है कि खेल का मैदान नहीं है, होना चाहिए? होना चाहिए जी। बताओ। अनस जी। अनस, तो ये बताइए, क्या एक ऐसा बुनियादी मुद्दा जो आपको समझ में आता है इस गांव में? समझ में क्या, आज हम तो ये चाह रहे हैं कि तरक्की पकड़ा हमारा गाँव।
आप नाम बताओ। मोहम्मद अकरम। जी अकरम जी, बताइए क्या कहना चाहोगे? जी बस बच्चे के लिए ग्राउंड होना चाहिए और कब्रिस्तान ठीक हो जाना चाहिए। दो मुद्दे हैं, जी आप बताओ क्या मुद्दा? जी अब क्या हमारे चाचा प्रधान हो जाएंगे इंशाल्लाह, सवेज ठाकुर प्रधान, वो ठाकुर सवेज नंबरदार गांव छतेला से। उसके बाद इंशाल्लाह सभी काम कराए जाएंगे, जो भी गांव गांव के काम होंगे, जो भी समस्या होगी हर समस्या का समाधान होगा, खेल ग्राउंड भी होगा, सब होगा। बड़े बुजुर्गों के जो अनुभव होते हैं, तजुर्बे होते हैं, वो भी बड़े होते हैं। जी आप भी अपना चचा नाम बताओ। फैज मोहम्मद। जी भतीजा है ये आपका सावेज, तो क्या क्या चाहते हो भतीजे से? वो जो है चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं ये बता देंगे। और गांव छतेला के कुछ युवा हैं और जो मेन कैंडिडेट है वो भी युवा ही है, और यहाँ पूरे गांव की जो राजनीति है वो खानदानियत में सिमट रही है, और कभी कभी कुछ ट्रेडिशंस, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो जो युवा जोश और जज्बे का खात्मा कर देती हैं। इसलिए कुछ ट्रेडिशनल नजरिए से, ट्रेडिशनल एटीट्यूड से बाहर निकलना भी बेहद जरूरी है। और हमें लगता है कि अल्टीमेट ओपिनियन ने आज पहली बार यहाँ पर दस्तक देके कुछ चीज़ों को बदलने की या लोगों के नज़रिए निकालने की कोशिश की है। इसी तरह की आगे की रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।